तो दोस्तों हम पहुंच गए अभी अपने घर। हर जगह सेब के पेड़ों में फूल ही फूल हैं। अब मिलते हैं घर वालों से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ घर की ओर लगभग 2 महीनों के बाद, क्योंकि घर में साजा भी और साथ में कल बिरशु भी है। और तो चलिए आपको ले चलते हैं घर की जर्नी में। अभी मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा एटीएम तक, वहाँ से मुझे पैसे निकालने हैं, फिर चलते हैं। और फिर मैं पहुंच जाता हूँ एटीएम के वहाँ। थैंक गॉड कि यहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी, तो फिर मैं जल्दी से पैसे विड्रॉल करता हूँ और निकल पड़ता हूँ बस में। मुझे बस जल्दी मिल जाती है और सबसे अच्छी बात कि बस बिल्कुल खाली थी, सीट्स मुझे इजीली मिल गई। और फिर जल्दी ही मैं पहुँच जाता हूँ कुल्लू बस स्टैंड के वहाँ। फिर मैं ढूंढता हूँ अपनी बस को और मुझे बस मिल ही जाती है 5 मिनट के स्ट्रगल के बाद। और फिर जल्दी से अपनी सीट पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि लोग जल्दी से सीट्स बुक करना शुरू कर देते हैं। और कुछ देर के इंतज़ार के बाद दीदी और सारिशा भी आ जाते हैं। सारिशु को छोड़ने के लिए उसके दादाजी भी आए थे। फिर कुछ देर बाद सारिशु से बात करके उसके दादाजी भी चले जाते हैं। और फिर हम करते हैं कुल्लू को बाय बाय और चल पड़ते हैं अपने घर की ओर। जैसे ही बस हाईवे पे पहुंचती है तो फिर कुल्लू का नज़ारा देखने लायक था। मेरी तो इस नज़ारे से नज़र ही नहीं हट रही थी, ये इतना सुंदर था देखने में। और देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं जिया पुल के पास। और इस पुल के दूसरी तरफ मेरी बड़ी दीदी और जीजू बस का वेट कर रहे थे। और जैसे ही हम पुल क्रॉस कर देते हैं, फिर दीदी, जीजू और श्रेयू चढ़ जाते हैं बस में। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए जीजू को सीट नहीं मिली। और फिर हम पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां पर रोड पूरी तरह से ख़राब हो गया था आपदा की वजह से, जब आपदा आई थी 2023 में। कुछ देर के बाद देखते हैं श्रेयू सो जाती है और बस अपनी इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है। और फिर हम पहुंच जाते हैं सरसाड़ी। और उसके बाद पहुंचते हैं उस जगह पर जहां से है लिंक रोड चौक के लिए। और चौक के इस लिंक रोड के बाद हम पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था रोड का और घर का भी आपदा के टाइम में। बस कितने भी उछाल मारे, लेकिन श्रेयू को इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर हम पहुंचते हैं छन्नी खोड़, नाकाधार और शारनी। ये कुछ ऐसी जगह थी जहां पर आपदा के टाइम पे रोड पूरी तरह से ख़राब हो गए थे। फिर हमें दिख जाते हैं कुछ टूरिस्ट जो इतनी धूल में न जाने क्या ही कर रहे थे। और ये वो जगह है और ये वो रास्ता है जहाँ से हमारे घर को पैदल भी जाया जा सकता है। और कुछ देर के ट्रैवल के बाद हम पहुँच जाते हैं शाट। यहाँ से रास्ता सीधा था, लेकिन हमें मुड़ना पड़ता है इस पुल की तरफ, क्योंकि हमारा जो ये रास्ता है वो ख़राब हो चुका है इस नाले के कारण। और हमें अब जाना पड़ रहा है इस नाले के थ्रू ऑफ रोड करते हुए, जो कि बहुत ही डेंजरस है। फिर ऑफ रोड करते करते थोड़े झटके खाकर हम पहुंच जाते हैं रोड के दूसरी तरफ, जहां से रोड पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। यहाँ पर ये रोड बन रहा है, लेकिन इसको बनते बनते शायद 5 से 6 महीने हो गए, लेकिन ये अभी तक बना नहीं। यहाँ से हमें दिख जाता है शाट सब्जी मंडी का नज़ारा। कुछ समय के ट्रैवल के बाद हम पहुँच जाते हैं शाट स्कूल के वहाँ, जहाँ पर दीदी ने अपने 10th तक की पढ़ाई को पूरा किया था। लगता है दीदी को अपने स्कूल के दिन याद आ गए। और मुझे लगता है इस रोड को बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी, क्योंकि
ये जो पहाड़ है पूरा पत्थर का पहाड़ है और साथ ही साथ रोड भी बहुत डेंजरस है। और फिर कुछ देर के बाद हम पहुंच जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ से दिखता है पार्वती वैली का एक अद्भुत नज़ारा। ऐसे नज़ारे को देख के एक उदास मन भी बहुत खुश हो जाता है, क्यों, है ना खूबसूरत नज़ारा। और इस जगह को कहते हैं शारनी थार। और इसके बाद दिख जाता है हमारे छोटे से गांव का एक नज़ारा। तो दोस्तों हम पहुंच गए अभी अपने घर। रास्ते में अब यहाँ से जाएंगे हम पैदल, थोड़ा ही दूर है यहाँ से। दोनों दीदिया और जीजू। तो कैसा लग रहा है आपको? बुरी हालत है बहुत गर्मी से, क्या करें। बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है अब। बस में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि भाई क्या बताएं। एक्चुअली अभी साथ जाए तो तब करके लोग थोड़ा आज घर को जा रहे थे, तब करके ज़्यादा भीड़ थी, अदरवाइज़ इतनी भीड़ नहीं होती है। देखिए रोड तो घर तक है लेकिन अभी कच्चा है। अभी यहाँ पर लैंडस्लाइड ही होते रहते हैं तो उसका भी पूरा पक्का नहीं किया है। और देखिए हम पहुँच चुके हैं अभी घर। ये है घर में, देखिए सेब आपको दिख रहे होंगे, हर जगह सेब के पेड़ों में फूल ही फूल है। अभी दीदी वगैरह आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं हम, उनको आने देते फिर साथ में चलेंगे। पहुंच चुके अब हम घर। अब मिलते हैं घर वालों से। मेरे प्यारे ताऊ, नमस्ते। कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है आप? वीडियो चली जाओ। हाँ ठीक थी तुझे? हाँ बिल्कुल। माता जी जय सच्चिदानंद। हेलो करो, यहाँ आओ, देखो हेलो करो, हेलो हेलो करो, ये आ करो। देखिए हमारे प्रवीण जी है। आज कब आए आप? हैं? घर में ही था। घर में ही थे आप? ओह माय गॉड। ये देखिए ये हमारा घर है और यहाँ पर हमारे घर है 2-3 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। तो गाइज ये है हमारे घर के सामने से व्यू। ये जो आपको दिख रहा है ये है बिजली महादेव और ये है माहुटी नाग। यहाँ इसके दूसरी तरफ को माहुटी नाग का टेम्पल है। यहाँ पर जो एरिया है ये पीणी है और ये जो आपको जहाँ बादल दिख रहे हैं इसको बोलते हैं, यहाँ पर एक माउंटेन उसको बोलते हैं देव टिब्बा। और इसी देव टिब्बा के जो बॉटम में है, साइड में है, वहाँ पर मलाना विलेज है। जो आपको ये दिख रहा है एक गाय का शेड है, यहाँ पर गाय को रखते हैं हम। ऊपर आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, ये बोनी है, यहाँ पर हमारी माता का एक पुराना मंदिर है। मनन राणा। क्या नाम आपका? मनन राणा। जोर से बोल आगे। मनन राणा। हाँ। और कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम? बहुत ज़्यादा। कितने महीने हुए? 3-4 महीने हुए। हाँ। तब याद आती थी मेरी? बहुत ज़्यादा आती थी। तो रिजल्ट कैसा रहा आपका? अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा ना? क्या है आप? कौन सी पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन। गुड गुड, वेरी गुड, नाइस। अभी हम पहुंच चुके हैं घर और हमने खाना भी खा लिया है। अभी कुछ देर के बाद हम जाएंगे मंदिर की ओर और फिर वहाँ पर माता के दर्शन करेंगे। बाकी हम आपको मिलते हैं ऊपर मंदिर के पास। तो चलिए चलते हैं।